सीपीएम ने क्या कुछ किया? देखिए, सीपीएम वैसे तो इंडिया गठबंधन का हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है और लोकसभा के चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन बना था तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। फिर लोकसभा में भी हम सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा, विधानसभा में भी हमने मिलकर के चुनाव लड़ा। तो ये मेयर के चुनाव में भी हमने यही कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की है जिला कमेटी से, जिसमें इनके सब संगठन के लोगों से, कि वे इसमें भी मिल करके लड़ें, ताकि जो सांप्रदायिक ताकतें, जो धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए किस तरीके से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए और वहाँ के एक बहुत बड़े पूंजीपति है, एलन मस्क नाम बोल रहा हूँ उसका। एलन मस्क का पहले तो खूब जो भी कर सकते थे किया, और अगले ही दिन जिस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति का जो बयान आया है कि एलन मस्क ने मुझे कहा कि वे जो कंप्यूटराइज्ड वोटिंग है, मशीनों से वोटिंग है, ये परफेक्ट नहीं है, इसमें गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बैलेट से वोटिंग कराई जाए। क्यों कहा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले अमेरिका से ही धन आया इस देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। आज 2 दिन से अखबारों में आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह की ताकतें अगर हम मिलकर के नहीं लड़ेंगे तो ये ताकतें ऊपर उठ जाएंगी, देश को नुकसान हो जाएगा। और ऐसी भी पोजीशन आ सकती है कि देश जिस तरह की हालत इन्होंने पैदा की है, कभी पश्चिम की बात करते हैं, कभी दक्षिण की करते हैं, कभी उत्तर की करते हैं, कभी हिंदू की करते हैं, कभी मुसलमान की करते हैं, कभी सिख की करते हैं, यानी कि इसी तरीके से जात के ऊपर खुल के जात जात में जात। तो इन सारी ताकतों को हराने के लिए हमने रिक्वेस्ट की। तो हमारे जो जिला के कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सब साथियों ने, सब संगठनों ने टीटू सिंगला को आशीर्वाद देने का आज निर्णय लिया है। और अभी से ही, क्योंकि अगर देश में सबसे बड़ा संगठन मजबूत काडर किसी पार्टी का है, बीजेपी का काडर नहीं है, बीजेपी का तो काडर है धन, और सीपीएम का काडर है जनता और मन। तो ये बहुत मैनुअल पावर इनकी बड़ी अच्छी है और आज से काम करेंगे। और जिस तरीके से कल से आप हालत देख रहे हैं शहर में, किस तरीके से अहंकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहरवासियों को भी कहना चाहूँगा कि मैंने एक बात कही थी कि झूठ बोल करके 19 में वोट लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, झूठ बोल करके लोकसभा 24 में, झूठ बोल करके लोकसभा 24 के विधानसभा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इनका पार्टी प्रेसिडेंट भी आ चुका है, मुख्यमंत्री, शायद ये मैसेज चला गया कि यहाँ हार है बीजेपी की, मुख्यमंत्री ने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया, तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा है। तो मंत्री भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारे 3 इशू है, 4 इशू इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर के वोट लिए थे, वही नहीं बना पाए, झूठे हैं, झूठ बोल करके वोट लिए। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यानी कि कोई भी एक सरकारी दायरा नहीं जिसमें बिना पैसे काम होता हो। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि बिना खर्ची बिना पर्ची, और मैंने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पटल के ऊपर ये रखो कि हरियाणा सरकार ने कितनी नौकरियां दी है। नौकरी तो बंद कर दी, HKRN में तो रिजर्वेशन खत्म है, कोटा खत्म है, माल दो नौकरी लो, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जिस तरीके से प्रदेश को, देश को धकेला जा रहा है, ये बहुत से इशूज हम यो लेकर के जाएंगे। एक कानून व्यवस्था, हमारे बहन जी कह रही थी शकुंतला जी के महिलाओं का जीना, बहन जी महिलाओं को नहीं, यहाँ तो किसी का भी जीना नहीं है। यानी कि एक कोई व्यक्ति अपनी दुकान पे भी आता है ना, तो शाम को जब तक घर नहीं पहुँचता, बच्चों को चिंता रहती है कि भाई मेरा परिवार का जो मुखिया है सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं आएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर गोली चल रही है, तो पेशेवर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण कौन दे रहा है? यही लोग दे रहे हैं। तो इस तरह के इशूज है, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, हवाई अड्डा, इन चीज़ों को लेकर के हम सब एक निर्णय लिया है, मिलकर के लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कल से जब उनको ये पता लगा कि भाई सारे विपक्ष इकट्ठा हो गया, तो कल से आप लोग खुद देख रहे होंगे कि इनकी कल रात को मीटिंगें देखी होंगी, क्या बुरी हालत हुई है, लोगों का इनसे विश्वास उठ गया है। यही बात मैं आपसे कहूँगा कि अब की बार मेयर और हमारे जो पार्षद हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे हमारे समर्थक हों, सबकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हम मिल करके काम करेंगे। सर, सुरेंद्र पुनिया ने एक बात कही है, जयप्रकाश ने एक बात कही, अपना मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एयरपोर्ट इंटरेस्टेड ना बना तो अपना इस्तीफा तैयार रखे। तैयार करे रखूँ,
वो बोल रहे सुरेंद्र ट्रेजरी में धरना है। बोले हम अंतर्राष्ट्रीय बनाएंगे इसको। कब बनाओगे? सुरेंद्र पुनिया बोल रहे जी। कब बनाओगे? फिर सुरेंद्र की है सुरेंद्र यार, मुख्यमंत्री से बुलवाओ। अच्छा जी। क्या है सुरेंद्र पुनिया? सुरेंद्र पुनिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक क्या जिम्मेवारी है सुरेंद्र पुनिया की? कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर नहीं जिम्मेवारी कौन क्या बोल रहा है? यूं तो बिरेन कौन भा कर दांड है। आज मंत्री संवैधानिक जिम्मेवारी जिसकी है उससे आप करवा दो। आज मंत्री रणवीर गंगवा ने भी कहा कि जल्दी ही जो है फ्लाइट उड़ेगी हिसार से। फ्लाइट तो आपको याद होगा 1995 में स्वर्गीय चौधरी बद्रीनाथ जी ने उड़ाई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। फ्लाइट तो जिंदल परिवार का जहाज भी उड़ा है, थारे तो जहाज हो ताड़न उड़ा लो, बल्कि हमारा तो नुकसान कर दिया। 24 सीट मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ अगर इन साथियों को पता ना हो, बीजेपी के नेताओं को। जो MOU हुआ है अलायंस एयरलाइंस से, उनके CMD से बाकायदा हमारी मीटिंग में मैंने बुलाया और उससे पूछो, उन्होंने कहा हमारा 40 सीटर का है, 40 सीटों का जहाज उड़ेगा भैया। वो तो ना रास्ता रोकना था, जो पहले हमारी हवाई पट्टी थी उसी पे उड़ सकता था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, मैं स्वागत करूंगा। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है तो फिर जनता ने इनका जम करके विरोध करना चाहिए। झूठ बोल करके वोट लेना प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पाप है। जयप्रकाश जी, धोखा। चौक चमक रहे हैं, लाइट तिरंगा लाइट लगी हुई, चमक गए। लेकिन शहर के अंदर की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। आपसे क्या जनता उम्मीद करेगी कि आप कुछ करोगे? अगर आप देखिए बनते हैं तो। ये इवेंट्स मैनेजमेंट करती है बीजेपी। जैसे ही हमारी चौक वो याद दुआ दिया, क्या चौक चमक गए, मार खा गई। जो आपने देखा कैंट के पास एक बनाया है, एक लाल किला बना दिया। मैंने कह रही ये क्या है? बोला जी लाल किला है। अरे भैया लाल किला जिन्होंने बनाया था, यहाँ लाल किला कैसे बन सकता है? ये इतनी थोड़ी जगह में कि लाल किला, ये ड्रामे कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन सारा पैसा खर्च करने की बजाय शिक्षा को और बढ़िया कर देते। हमारी यूनिवर्सिटियों का जो बदहाल है, जैसे हमारी HIU है, ये एशिया में टॉप पे थी। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी यहाँ पर एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं था, 100% प्लेसमेंट थी। यही हाल GJU का था। GJU का हालत क्या है? वहाँ GJU और HIU दोनों बना दिए RSS और विश्व हिंदू परिषद के ट्रेनिंग सेंटर। होने चाहिए थे साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों के ट्रेनिंग सेंटर। तो ये सारी चीजें हैं। इन्होंने किया क्या है? मुझे तो हांसी रोहतक रेलवे लाइन हमारे टाइम में जुड़ी, थर्मल पावर प्लांट हमारे टाइम में, एक्सप्रेस वे जितने बने हैं कांग्रेस के टाइम में, जो जहाँ जवाहर नगर में खड़े हो वाटर वर्क्स जो बनाया है कांग्रेस के, बीजेपी के। हाँ, नवदीप कॉलोनी सारे। मैं जब MP था ना 2005 में, यहाँ कुछ था ही नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सीवरेज की, सारी कांग्रेस के टाइम में हुई है। तो भैया ये तो बता दो उन्होंने किया क्या है। अब उसका क्या करेंगे हम? लाल किला का एक वो लिया है ड्राइंग सी बना के, वो दर दी। इसमें तो पैसा खाते हैं लोग। गुप्ता जी कहते हैं चौक सुंदर बन जाते हैं। गुप्ता जी ने जब तो जमान जब तो ही है, जिस शहर के लोग बर्दाश्त कर दे। जनता बोल रही है जी, जनता इकट्ठी नहीं होने पाती, कागजों में रहती है। घर का एक आदमी कागज की लाइन में रहता है। आपकी सरकार आने के बाद आप इन कागजों को समाधान करो, जैसे कागज बना। जैसे ही आप हमारा यहाँ से मेयर बना दोगे, हम दो काम, हम सब साथी, सब पार्टियां मिलकर के दो बात का आपके सामने वायदा करते हैं। एक तो फैमिली ID में जो दिक्कत है। अच्छा जी। मैं तो खुद MP हूँ, मैं देखता हूँ जब हमारे पास नाम भी बदलवाना ना फैमिली ID में से, एक गुड़िया है, बच्ची है, आज वो माँ बाप के साथ है, उसकी शादी होगी, वहां चली गई अपने ससुराल में, तो उसका यहाँ से नाम वहां ट्रांसफर नहीं हो सकता भैया। और बाई चांस एक ऐसा उदाहरण भी मेरे पास है, एक लड़की मैरिड थी, शादी होगी दूसरी जगह, उसका तलाक हो गया ऑफिशियल, और कोर्ट ने तलाक किया। उसके बाद आज तक उसकी फैमिली ID नहीं चेंज हो। उसकी क्या कानून, क्या नियम है भाई? फैमिली ID को कानून नहीं है, पूरे देश में नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसी तरीके प्रॉपर्टी ID पूरे देश में नहीं, फैमिली ID नहीं है, पूरे देश में नहीं है। पूरे देश में आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी UPA सरकार ने बनाया था। इन्होंने किया क्या? झूठ बोलते हैं भाई। झूठा का पहला मर जागृति ताप भी नहीं चढ़ता। मैं शहर वासियों से निवेदन करता हूँ कि शहर की समृद्धि के लिए, शहर के विकास के लिए, और ये फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, राशन कार्ड, आज राशन कार्ड कितने कटे हैं? 4 दिन पहले मैं चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में था। हमने कहा चीफ मिनिस्टर साहब आप ये तो बता दो 2024 के असेंबली से पहले कितने राशन कार्ड होल्डर थे और बाद में क्यों हटा दिए गए? ये गरीबी की रेखा 2 महीने में पार कर दी इतने ने। 10 लाख से ऊपर राशन कार्ड काट दिए। आपसे आखिरी सवाल सर, आपसे आखिरी सवाल, आपका मेयर बनने के बाद आप क्या करोगे? पहला कार्य कागजों बारे में बताओ।
कागजा बारे फैमिली आईडी ते पेंडा छुड़वावांगे। छुटवा दो जी। हाँ हर मकान बनाइयो दुकान बनाइयो रिश्वत को नहीं होने दिया भाई। हर जे रिश्वत चलेगी फिर हम लड़ांगे। सफाई का है कैटल फ्री की बात कही थी, क्या हाल है? चलो ठीक है, थैंक यू।